साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अत्यंत ही मार्मिक है। श्री राम कथा में भारत की सभी समस्याओं का हल। तो गांधी जी ने क्या किया, क्या कहा, उसके विषय पर अपन जानते हैं। गांधी जी ने भारत में राम राज्य स्थापित हो इस पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा व बोला। लेकिन जब जब गांधी जी के सामने यह प्रश्न आया कि आपको जो कल्पना है राम राज्य की वह क्या है, तो गांधी जी ने बहुत सहजता से उत्तर दिया कि जो भगवान श्री राम ने कहा वही अब भगवान श्री राम ने राम राज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में कहा। कुछ इस दृष्टि से बहुत दिन राम राज्य के जो विद्वान लोग हैं, मर्मज्ञ हैं, उनसे मिलता रहा कि भगवान श्री राम ने राम राज्य के बारे में क्या कहा है। इसके विषय पर अपन चर्चा करेंगे। रघुवंशम आप जानते ही हैं, भारत की समस्याओं के समाधान कैसे निकालें, ये राम राज्य व राम कथा से हमको सीखने के लिए मिलता है। श्री राम के जीवन के दो हिस्सों में बांटा गया है। ये अपने हिसाब से बांटा गया है उनके जीवन को समझने के लिए। माता कौशल्या व माता कैकेयी श्री राम प्रभु से अत्यंत ही प्रेम करती थी। तो कहते हैं कि श्री राम के बारे में माना जाता है और कहा भी जाता है, वह खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उनके ऊपर श्रीमती कौशल्या का स्नेह व कैकेयी का विशेष स्नेह है, सुमित्रा का भी है, लेकिन कैकेयी का विशेष स्नेह है और राम जी इसको बार बार स्वीकार करते हैं। वह मानते हैं कि माता की कोई कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला, जो मेरे जीवन में मैं चाहता हूं वैसा करने का रास्ता खोल रहा है। बड़े होते हैं और जैसे ही उनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास आती है तो वह राजकाज के काम में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो उनके पिता श्री दशरथ ने उनको एक जिम्मेदारी सौंप दी साथियों, जिसको कई वर्ष तक वह निभा रहे हैं बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से। जिम्मेदारी क्या थी? श्री दशरथ उनको कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। साथियों ध्यान रखिएगा, श्री दशरथ कह रहे हैं, श्री दशरथ क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रजा के बीच में जाकर घूमना है, प्रजा के मन के सुख दुख तुम्हें पता करने हैं, ये आकर मुझे या मंत्री के सामने रखने हैं। तो भगवान श्री राम या राजकुमार श्री राम बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दुख के महसूस किए हुए या बिना किसी रुकावट के हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते और दैनिक कर्म से निवृत्त होते और प्रजा के बीच में घूमते और प्रजा से हाल चाल पूछते, लोगों से बात करते हैं, क्या आप क्या महसूस करते हैं, राज्य कैसे चल रहा है, नीतियां कैसी हैं, राजा के बारे में, राजा के राज्य के अधिकारियों के बारे में नियमित रूप से वह फीडबैक लेते, जानकारी लेते, लौट कर आकर दरबार में अपने पिता श्री दशरथ को बताते, यह देखो इस प्रश्न पर प्रजा ऐसा सोचती है, उस प्रश्न पर ऐसे सोचती है। और दशरथ श्री राम की नई सूचनाओं के अनुसार बहुत सारे फैसले करते। कोई नीति बदलनी है तो नीतियों को बदलते और राज्य के किसी अधिकारी को दंड देते। और दशरथ जी का ऐसा मानना है कि राम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं। उनके से एक सद्गुण यह है कि उनके मुंह से झूठ बात कभी नहीं निकलती, वह असत्य आचरण नहीं करती और उसे कभी छोड़ता नहीं। तो वह जैसा भी आकर भगवान राम उनको बताते हैं, दशरथ जी उनको पूरा का पूरा मान करते, अक्षर से सच है। भगवान राम उनको बताते हैं और दशरथ जी उनको पूरा का पूरा मान करके अक्षर से सच है वैसे ही न्याय करते हैं। तो उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रजा में काफ़ी सुख है, खुद तकलीफ नहीं है। तो श्री राम जी के 14 वर्ष के आसपास की उम्र का समय इस कार्य में बीत रहा। माने दशरथ जी के मन में यह अपेक्षा हो रही है कि एक दिन आकर ये अच्छे से गद्दी संभाल लेगा और यह अच्छा राजा सिद्ध होगा। और राम जी भी अपना कर्तव्य मानकर उसको नियमित रूप से कर रहे हैं। जब जब उनके सामने ऐसा कोई मौका आता कि जाओ अपने ननिहाल चले जाओ या अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, तो किसी ना किसी कारण से अपने को रोकते और वह बार बार कहते कि मैं ननिहाल गया तो यह बड़ा काम रुक जाएगा, इसलिए ननिहाल जाना हर बार टालते। जबकि उनके दो भाई हैं भरत, उनको यह मौका मिले ननिहाल जाने का, वह सहर्ष तैयार रहते और उनकी माँ भी उनको बहुत प्रेरित करती है कि तुम ज़्यादा समय वहीं रहो तो अच्छा है। तो ऐसा कुछ अंतर सा दिखाई देता है। बाद में उनके इसी उम्र के आसपास के समय में उस राज्य के एक बड़े गुरु विश्वामित्र जी आकर श्री राम को उनके पिता से मांग लेते हैं और वह कहते हैं कि देखो वन में यज्ञ करना चाहता हूं और यज्ञ करने के लिए रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। उन रुकावटों में सबसे बड़ी रुकावट है राक्षस, वे यज्ञ संपन्न नहीं होने देते, किसी ना किसी कारण कोई ना कोई विघ्न डालते रहते हैं। मैं शस्त्र नहीं उठाने की कसम खा चुका हूँ, वरना मैं स्वयं इन राक्षसों का संहार करने में समर्थ, तो मुझे आप अपना बेटा दीजिए जो इन राक्षसों का संहार करे और मेरा यज्ञ संपन्न करे। बाद में विश्वामित्र जी दशरथ के दरबार में आकर पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे अत्याचार मचा रहा है, कैसे ये तहस नहस करने में लगी हुई है आधी आधी। आप जानते हैं कि राजा दशरथ के जो गुरु हैं वह वशिष्ठ हैं, लेकिन विश्वामित्र भी उनसे कुछ नीचे नहीं। वशिष्ठ की राज दरबार में बहुत इज्जत है, सम्मान है, लेकिन विश्वामित्र का समाज में बहुत सम्मान है। श्री वशिष्ठ जी का भी समाज में बहुत स्थान है और विश्वामित्र जी का समाज में भी बहुत स्थान है। उस समय का जो समाज है
उस समाज में विश्वामित्र की ऊंचाइयां बहुत हैं और राज्य के अंदर वशिष्ठ जी की और समाज के अंदर भी वशिष्ठ जी की ऊंचाइयां अत्याधिक हैं। ऊंचाई राम जी को मांगते हैं कौन? विश्वामित्र। तो दशरथ कहते हैं ठीक है, मैं वशिष्ठ से, मैं गुरुदेव वशिष्ठ भगवान से बात करूंगा और मेरे गुरु अगर कहते हैं तो जरूर शहर जाने की अनुमति है। तो वशिष्ठ जी से दरबार दशरथ जी का संवाद होता है। उस संवाद में श्री राम जी भी पहुंच जाते हैं। हालांकि उनको उनके पिता ने अनुमति नहीं दी कि तुम इसमें शामिल हो, लेकिन वह कहते हैं कि मेरे बारे में फैसला हो रहा है इसलिए मेरा रहना आवश्यक है। तो वशिष्ठ जी कुछ ऐसे इशारे में संकेत करते हैं कि राम का वहां जाना ठीक नहीं, उनकी जरूरत भी नहीं, हम चाहें तो विश्वामित्र के साथ अपनी सेना को भेज देते हैं। यह सेना जाएगी और राक्षसों का संहार करके वापस आ जाएगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो श्री राम पूछ रहे हैं आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो वशिष्ठ कहते हैं देखो, तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं, इनको अभी वानप्रस्थी होना है, राजकाज से मुक्त होना है, अब तुम्हें इस राज्य को संभालना है, तुम्हें यह पद मिलना है, इस पर बैठकर इसकी गरिमा है, इसकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वह बढ़ानी है। इसलिए हम तुमको वन नहीं भेज सकते। पता नहीं वहां कितना समय लगे, 2 वर्ष लग जाए या 5 वर्ष लग जाए, हो सकता है ज्यादा समय लग जाए, क्योंकि यह राक्षसों का साम्राज्य, खासकर जो मायावी राक्षस हैं उनका साम्राज्य बहुत फैला है। अयोध्या की सीमा को छोड़कर जितनी सीमाएं वर्णन की गई हैं वह सब राक्षसों के कब्जे में है। तो श्री राम कह रहे हैं जीवन में एक ही तो मौका मिल रहा है अपने को साबित करने, और आप वह भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि विश्वामित्र मेरे बड़े हितैषी हैं आपकी तुलना में। ये बातें भगवान राम और वशिष्ठ भगवान के बीच में चर्चाएं चल रही हैं। तो वशिष्ठ मुनि उनसे पूछ रहे हैं कि श्री वशिष्ठ जी उनसे पूछ रहे हैं कि तुमको ऐसा क्यों लगता है? तो वह कहते हैं कि देखिए, जब तक मैं राजमहल में रहता हूं तो मुझे प्रजा के सुख दुख का सिर्फ अनुभव हो सकता है, इसकी मैं कोशिश करता हूं प्रयास पूर्वक। लेकिन अगर मैं राजमहल छोड़कर चला जाऊं और जंगल में रहने लगूं जैसे सामान्य प्रजा रहती है, तो मुझे प्रयास पूर्वक अनुभव नहीं करना पड़ेगा, आसानी से मुझे अनुभव होने लगेगा। जब तक मैं राजमहल के सुख नहीं छोड़ूंगा तब तक मुझे दुख का अनुभव नहीं होगा, और जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक न्याय और अन्याय का अंतर मुझे नहीं पता होगा, क्या अभीष्ट क्या नहीं, यह मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे तो जाना ही है। अब इस तरह के वाक्य बोलते हैं तो वशिष्ठ बोलते हैं कि फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो श्री राम कहते हैं मेरी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा। तो वशिष्ठ कहते हैं कि कैसे? श्री राम कहते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है कि मैं जाऊं, वरना विश्वामित्र ऐसे ही नहीं आए। विश्वामित्र खुद इतने तपस्वी हैं, बलशाली हैं, जिन्होंने अद्भुत अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण किया है। वह चाहे तो राक्षसों का पूरा साम्राज्य मिटा सकते हैं। वह कह रहे हैं कि मैंने संकल्प लिया है कि राक्षसों के युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन वे संकल्प तोड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष सोच विचार कर वे मुझे लेने आए हैं, तो मैं मानता हूं ये ईश्वर की कोई इच्छा है। और वशिष्ठ को कहते हैं कि मैं तो बहुत आस्थावान हूं, ईश्वर के प्रति मेरा परम विश्वास है, इसलिए मुझे लगता है कि वनगमन जाना ही तो वे निकलते हैं और अपने साथ अपने भाई लक्ष्मण को ले जाते हैं। पहले तो वह सोचते हैं कि मैं अकेला जाऊं, लेकिन लक्ष्मण उनको बहुत जिद करके तैयार करते हैं, नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी जो माँ सुमित्रा वो बार बार यह सिखा रही हैं कि तुम्हें राम की छाया बन के रहना है, जीवन में किसी भी मोड़ पर उन्हें छोड़ना नहीं, तुमको उनसे सीखना है, अपना ही इष्ट उनको बनाना है। तो सुमित्रा की शिक्षा, बाद में दशरथ का आशीर्वाद, दोनों मिलकर विश्वामित्र के साथ जाते हैं। विश्वामित्र के साथ जब वे जा रहे हैं तो सबसे महत्व की बात जो मुझे समझ में आती है वह यह है कि उनको कहा उनके पिता श्री दशरथ, देखो राक्षसों से युद्ध होगा, तुम अपनी सेना लेकर जाओ। तो श्री राम कहते हैं कि सेना लेकर गया तो क्या फायदा? तो कहते हैं अच्छा ठीक है, सेना लेकर नहीं जा रहे हो तो अस्त्र शस्त्र लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा अयोध्या के अस्त्रों से लड़ा तो क्या फायदा? फिर वह कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ना तुम सेना ले जा रहे हो ना अस्त्र शस्त्र ले जा रहे हो, इस राज्य के कुछ बहादुर सैनिक हैं उनको अपने साथ ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, यह तो मैं धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूँ, न्याय युद्ध के लिए जा रहा हूँ, इसलिए जहां जाऊंगा वहीं सेना बनाऊंगा, जहां जाऊंगा वहीं अस्त्रों का निर्माण करूंगा, जहां जाऊंगा वहीं संसाधन जुटाऊंगा। अब ये जो बात है श्री राम जी की, यह आज की बहुत सारी समस्याओं की तरफ इशारा करती है। श्री राम में लीडरशिप है, नेतृत्व करने की क्षमता है। लीडर वह होता है जो जहां जाए वहीं व्यवस्था बनाए, और आज के भारत की राजनीति में लीडर पैदा होना बंद हो गए हैं। अब मैनेजर पैदा होते हैं। मैनेजर माने वह है जिसको सब कुछ दिया जाए तब कुछ करे। हमारे आज का नेता पता क्या कहते हैं? टीए चाहिए, डीए चाहिए, एचआरए चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए, इतने करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए, एसी गाड़ी चाहिए, एसी फर्स्ट क्लास का पास चाहिए, हवाई जहाज की नियमित यात्राएं चाहिए, जब जाकर हम करेंगे। तो ये लीडर नहीं, ये मैनेजर है। क्योंकि किसी कंपनी में हम मैनेजर को नियुक्त करते हैं तो उनके लिए सब सुविधाएं जुटा कर देते हैं। एक ऐसे चेंबर होता है, एक एसी चेंबर होता है, गाड़ी होती है, टेलीफोन होता है, मोबाइल फोन होता है, सब कुछ होता है, सुविधाएं जुटाकर हम देते हैं तो वो काम करता है, वह मैनेजर होता है। और बिना सुविधाओं के काम करके जो बना लेता है वो लीडर होता है। श्री राम में लीडरशिप है और उन्हें भरोसा है कि वह कर रहे हैं।
मैं वन में चला गया, आप परेशान मत हो। जो वन में रहने वाले लोग हैं उनके बीच से सेना खड़ी करूंगा, उनके पास जो संसाधन है उन्हीं से अपने काम चलाऊंगा। अयोध्या की सेना मांगने के लिए नहीं आऊंगा। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो विश्वामित्र जी से युद्ध में निर्देश लेता रहूंगा, लेकिन मांगने तो नहीं जाऊंगा। उनका अपना आत्मविश्वास इतने गजब का है, वो लक्ष्मण को पूछते हैं, तुम्हें मंजूर है हम बिना सेना के जा रहे हैं, बिना दास दासियों के जा रहे हैं, बिना संसाधनों के जा रहे हैं, हम अपना रथ भी लेकर नहीं जा रहे हैं, रथ भी यहीं छोड़ेंगे, अयोध्या की सीमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद रथ आगे नहीं जाएगा, पैदल ही जाना पड़ेगा, जैसे विश्वामित्र कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा, कंदमूल खाने पड़ेंगे, जंगलों में सोना पड़ेगा, पेड़ के नीचे कुटिया बनानी पड़ेगी, हो सकता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमें परेशान करें, उनके बीच में सुरक्षित रहना पड़ेगा, तैयार हो लक्ष्मण। लक्ष्मण, इसमें पूछने की क्या बात है? तो श्री राम कह रहे हैं कि अभी तक तुमने दुख देखा नहीं है, अभी तो राजमहल के सुख में तुम रहे हो। तो वह पूछ रहे हैं लक्ष्मण को कंबन रामायण में जो ऋषि हैं ना, उन्होंने राम के बराबर रखा है, मतलब लक्ष्मण बोलते हैं, रामचरित मानस में लक्ष्मण ज्यादा सुनते हैं, कंब रामायण में लक्ष्मण बोलते हैं और बराबर बोलते हैं। तो कंब रामायण में लक्ष्मण कह रहे हैं कि अच्छा, आपने कौन सा दुख देखा है? आपने अभी तक सुख ही सुख देखा है, तो मैंने भी देखा है, अब आप दुख झेलना शुरू करेंगे तो मैं भी सीख लूंगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलो, तो दोनों निकलते हैं विश्वामित्र के साथ रास्ते भर जो संवाद उनका चलता है अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। विश्वामित्र राम को बहुत सारे प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं, तो विश्वामित्र कहते हैं कि यह लड़का समय से पहले परिपक्व हो चुका है और भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट होने की सभी काबिलियत इसमें है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो राम और विश्वामित्र के संवाद के रूप में हैं। विश्वामित्र, राम तुम्हें मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं? श्री राम, हाँ, वहां जा रहे हैं जहां आपकी कुटिया बनी हुई है, वहां राक्षस बहुत ज्यादा उत्पाद मचा रहे हैं, वह आपको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। आपको यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ आप अपने लिए नहीं समाज के लिए कर रहे हैं, समाज को सुख मिले इसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो मैं भी समाज का एक अंग हूं, आपके यज्ञ में निर्भीकता आए, वह संपन्न हो, ऐसी मेरी इच्छा है, उसमें सहयोग करने जा रहा हूं। विश्वामित्र, कि तुम जहां जा रहे हो वहां किस तरह के राक्षस रहते हैं अंदाजा है? श्री राम, अंदाजा तो नहीं है, लेकिन देख लूंगा, पता चल जाएगा कितने मजबूर हैं, कितने ताकतवर हैं, उनकी शक्तियां कितनी हैं, मेरी शक्तियां कितनी हैं। विश्वामित्र, सेना तो लिया नहीं हमने, राजा दशरथ तो तैयार थे सेना देने के लिए, पैसा भी लिया नहीं हमने, दास दासियां लिया नहीं हमने, मैनेजर नहीं लिया, तुम्हारे सहयोगी है नहीं, तुम्हारे पास अपना तीर कमान है, धनुष है, लक्ष्मण के पास इतना है, अब क्या करेंगे वहां? श्री राम, हम जन सेना बनाएंगे, राजा दशरथ की सेना तो दूसरी तरह की सेना है। विश्वामित्र, क्या मानना है, राजा दशरथ की सेना कैसी है? श्री राम बोलते हैं, राजा दशरथ की सेना में जितने भी सैनिक हैं वे सब वेतन पर काम करने वाले हैं, तो इनकी जो देशभक्ति या स्वामी भक्ति है वो वेतन से जुड़ी हुई है। जब तक इन्हें समय से वेतन मिलता रहता है तो इनके मन में देशभक्ति प्रज्वलित रहती है। यदि एक महीने भी इनका वेतन ना मिले तो ये सब बिखर जाते हैं, इसमें दम नहीं है, इनकी ताकत से राक्षस समाज का सफाया नहीं होता। विश्वामित्र, तुम्हें शक है कोई? श्री राम, हाँ, बहुत बड़ा शक है। अगर राक्षसों का कोई राजा इनके पास आए और हमसे ज्यादा सैलरी ऑफर कर दे तो ये सब चले जाएंगे उनके पास, इन पर भरोसा नहीं है मुझे। विश्वामित्र, ऐसा आप किस आधार पर कहते हो? श्री राम, मैं प्रतिदिन इन्हें देखता हूँ, अयोध्या में ब्रह्म मुहूर्त में निकलता हूँ, सैनिकों के घर भी जाता हूँ, सेना प्रमुख के यहाँ भी जाकर बैठता हूँ, उनसे जो संवाद होता है तो उनसे मुझे समझ आता है कि ये पैसों के लिए लड़ने वाले हैं, इनकी ताकत नहीं है, इसलिए मैं तो ऐसे सैनिक तैयार करूंगा जो अपने सम्मान व इज्जत के लिए लड़ेंगे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, उनकी ताकत इनसे कई गुना ज्यादा होगी। विश्वामित्र, थोड़ा तो स्पष्ट करो। श्री राम, देखो, जंगल में कई लोग रहते हैं। विश्वामित्र, कौन लोग रहते हैं? तो विश्वामित्र भारत के उन जनजातियों के नाम गिना रहे हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, जैसे गौड़, भील, कोल आदि जनजातियां। ऐसी 4556 जनजातियां हैं जो शहरों में रहती हैं, नगरों में नहीं रहती। अगर हम उन्हें दुर्भाग्य से आदिवासी कहते हैं तो राम उन्हें वन जाति के रूप में संबोधित करते हैं। श्री राम, ये जो 4556 किस्म की जनजातियां हैं इनको राक्षसों से क्या लेना देना है? विश्वामित्र समझा रहे हैं, राक्षस इन्हीं को परेशान करते हैं, इनके घर लूट लेते हैं, इनकी संपत्ति लूट लेते हैं, इनके घर की बेटियों को ले जाते हैं, इनकी पत्नी का सील हरण कर लेते हैं, उनका सम्मान खत्म कर देते हैं और घरों में आग लगा देते हैं, इन्हें घरों से पकड़ते हुए लोगों को कई दास बनाकर बेच देते हैं। राक्षस इस किस्म के लोग हैं। तो राम कहते हैं बस मेरा समाधान हो गया। तो विश्वामित्र पूछते हैं क्या? तो राम कहते हैं कि मैंने इन्हीं के बीच जाऊंगा, क्योंकि राक्षस इनको परेशान करते हैं, क्योंकि राम, ये तो सब साधारण लोग हैं, इन जनजातियों में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो लोह के औजार बनाती हैं। राम ने कहा तो बहुत अच्छा, तो लुहारी जानते हैं, वे अस्त्र शस्त्र भी बना सकते हैं, जिनको कच्चा माल पीटना आता है वो शस्त्रों व अस्त्रों का निर्माण कर लेंगे। अब बताओ दूसरे कौन है? विश्वामित्र, दूसरी वो जनजाति है जो कुम्हार का काम करती है, तीसरी जनजाति बैलगाड़ी बनाने का काम करती है, चौथी जनजाति बांस का काम करती है। श्री राम, ये जितनी
तरह की जनजातियां हैं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, इसलिए मेरी सेना इन्हीं से बनेगी। विश्वामित्र, अब ये सेना युद्ध कैसे करेगी? श्री राम, ये सेना हर समय युद्ध नहीं करेगी, ये हर समय अपना काम करेगी। जब युद्ध का समय आएगा तो काम छोड़कर युद्ध के मैदान में लड़ेंगे। विश्वामित्र, फिर तो इन्हें विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा। श्री राम, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इनको विशेष प्रशिक्षण देना इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो इस तरह का संवाद करते 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 सीमा समाप्त होती है और विश्वामित्र के स्थान पर आकर टिकते हैं। आते ही मुठभेड़ होना शुरू हो जाती है और वे वध करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं, जो सबसे बड़ी राक्षसी का वध किया वो ताड़का है, और उसका ताड़का का वध करने में सब समझ में आ जाता है कि राक्षसों की राज्य व्यवस्था कैसी है, इनकी नीतियां कैसी है, न्याय कैसे हैं, कानून कैसे हैं। तो राम और लक्ष्मण एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो हम कुछ भी करेंगे, इन राक्षसों का सफाया करेंगे, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध हैं, न्याय के विरुद्ध हैं। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया ये न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है? श्री राम, जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए लड़ता है, दूसरों की इज्जत के लिए लड़ता है, दूसरों का सम्मान बढ़ाने के लिए लड़ता है, दूसरों की रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ता है, वो सबसे बड़ा न्यायी है। और जो दूसरों की परवाह ही नहीं करता और अपने ही स्वार्थ में डूबा रहता है, उससे ज्यादा अन्यायी दूसरा कोई नहीं है। आज के समय में ये परिभाषा बिल्कुल सटीक बैठती है साथियों। आज कलयुग आ गया है, राम जी का युग चला गया है। 5,23 साल के कुछ ज्यादा समय बीत गया है। आज भी यही दिखाई दे रहा है। इस समाज में जो अपना स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए, सामाजिक लोगों के लिए काम करे, वही महात्मा गांधी होता है, वही लोकमान्य तिलक होता है, वही उधम सिंह, भगत सिंह, और उन्हीं के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं। और जो सब कुछ परमार्थ को छोड़कर स्वार्थ में डूबा रहता है, वो भले ही 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, समाज उनको भूल जाता है, 10 दिन भी याद नहीं करता। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक का स्वार्थ स्वर्गवास होता है। मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, 10 दिन के बाद 11वें दिन कोई याद नहीं करता। फिर याद कराने के लिए अखबारों में, मीडिया में कुछ करोड़ रुपए के विज्ञापन देने पड़ते हैं कि हमारे सेठ जी का स्वर्गवास हुआ था। हम उन्हें याद कर रहे हैं, मानो करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च कर रहे हैं। समाज उनको याद नहीं करता। महात्मा गांधी को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं देना पड़ता, भगत सिंह को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं देना पड़ता, उधम सिंह को याद करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं देना पड़ता। तो राम जी बनाकर गए। ये परिभाषा हमारी नहीं है कि जो दूसरे के लिए लड़ रहा है, उनके संघर्ष में है, तो वे तो न्याय के रास्ते पर है। जो स्वार्थ पर है वो अन्याय के रास्ते पर है। ये बात चल रही है कि ये जो रावण है कि वो किस रास्ते पर है। तो राम कह रहे हैं निश्चित रूप से अन्याय के रास्ते पर है। रावण अपने लिए लड़ रहा है, अपनी जाति के लिए लड़ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं। तो वो तो अन्याय के रास्ते पर है। राक्षस सब अन्याय के रास्ते पर हैं, हम सब न्याय के रास्ते पर इसलिए हैं क्योंकि हम स्वार्थ को छोड़कर अयोध्या से यहाँ आए हैं, और यहाँ आने के बाद हम जीतेंगे इस युद्ध को, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अपना राज्य कायम नहीं करेंगे, ये पूरा राज्य इन्हीं को सौंप कर चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। लक्ष्मण, अरे मैं तो ये सोचकर बैठा था कि किष्किंधा का पूरा राज्य हमारा होने वाला है। किष्किंधा एक बहुत बड़ा वन का क्षेत्र है, जिसका राजा बहुत दिन तक बाली रहा, बाद में सुग्रीव रहा, और बाली के पहले रावण वहां का राजा है। लक्ष्मण, मैं तो सोच रहा था कि इसे जीतकर ये हमारे अयोध्या का अंग बनेगा। श्री राम, लक्ष्मण, क्या तुम भी अन्याय के रास्ते पर जाना चाहते हो? लक्ष्मण, हमारे भारत में तो चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जो दूसरों के राज्य को जीत लेता है। श्री राम, मैं चक्रवर्ती की परिभाषा बदलना चाहता हूं और एक नई परिभाषा गढ़ना चाहता हूं। अब देखिए इस बात को, श्री राम से पहले जितने भी राजा हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, इन सब ने चक्रवर्तित्व की परिभाषा इस प्रकार बनाई कि किसी राज्य के लिए वो लड़े, जीत लिया तो राज्य उनके अधीन आया। और इस तरह से रघु चक्रवर्ती हुए, अज चक्रवर्ती हुए, दिलीप चक्रवर्ती हुए, ये सब दशरथ के पूर्वज हैं, दशरथ के पिता पितामह सब हैं। तो राम कहते हैं कि मैं अपने कुल के चक्रवर्तित्व की परिभाषा बदलना चाहता हूं और आज से नई परिभाषा गढ़ना चाहता हूं कि हम राज्य को जीतेंगे, लेकिन अपने राज्य का अंग नहीं बनाएंगे। इसी राज्य में से किसी को निकालकर उसको राजा बनाकर हम वापस अपने घर चले जाएंगे। लक्ष्मण, भैया इनमें हैसियत नहीं है राजा बनने की। श्री राम, तो हम हैसियत पैदा करेंगे। ये तो ठीक है कि इनमें हैसियत नहीं, लेकिन हम हैसियत पैदा करेंगे, इन्हीं को ट्रेनिंग देंगे, विचार का प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण, राजनीति का प्रशिक्षण, ये सब देंगे तो राज्य चलाने के लिए भी पर्याप्त जो हो जाएगी। लक्ष्मण, तो ये कौन सा तंत्र बनेगा? श्री राम, यह गणतंत्र बनेगा, यही प्रजातंत्र बनेगा। मुझे समझ आता है कि प्रजातंत्र के मूल श्री राम हैं। उनके पहले इस देश प्रजनन तंत्र कहीं नहीं है। प्रजातंत्र में आज जो परिभाषा चलती है, ना लोगों का शासन लोगों के द्वारा, श्री राम जी ने तो यही सिद्ध कर दिया। वन में गए और छोटे छोटे राज्यों जो राक्षसों के कब्जे में हैं उनको मुक्त कराया, संहार किया। रावण के सहयोगी राक्षसों का और अच्छी तरह से किया, रावण के सहयोगी राक्षसों का और अच्छे तरह से किया है, जड़ मूल को खत्म कर दिया, लेकिन किसी भी राज्य को अयोध्या में नहीं मिलाया। साथियों, हर स्थानीय के किसी एक व्यक्ति को राजा बना दिया।
तो गौड़ जाति का राज्य स्थापित करा दिया, भीलों का राज्य स्थापित करा दिया, कोलों का राज्य स्थापित करा दिया, और वो राज्य हजारों साल तक इस देश में चलता आया। अगर आप गौड़ जनजाति या भील जनजाति या कोल जनजाति के लोगों के बीच में जाकर संवाद करें कि ये राज्य को राम का दिया हुआ है, मैं पिछले 4 से 5 वर्षों के मध्य और दक्षिण भारत में रहने वाले जो जनजातियां हैं, गौड़ जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य भारत है, जो ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, थोड़ा महाराष्ट्र का है, बहुत ज़्यादा आंध्र प्रदेश का है, गौड़ जनजाति के लोग रहते हैं। कोल जनजाति थोड़ा उसके नीचे है और भील काफ़ी बड़ी इलाके में है। इन तीनों जनजातियों के बीच में जाकर कई दिन रहा हूँ और उनकी राम कथा सुनी। वो हर बार राम कथा की शुरुआत में कहते हैं कि हे श्री राम, ये राज्य आपका दिया हुआ है, हम तो आपके सेवक हैं। जब कंब रामायण मैंने पढ़ा तो बिल्कुल बात समझ में आई। वो लक्ष्मण को कह रहे हैं राज्य हम जीतेंगे, देंगे इनको वापस, राजा इन्हीं का होगा, हमारा कोई व्यक्ति राजा बनकर नहीं बैठेगा। तो राक्षसों से राज्य छीनकर भीलों को, कोलों को और दूसरी जनजाति को राजा बनाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए हैं। हमारे यहाँ इससे पहले ऐसा कभी नहीं। श्री राम जी के पहले का इतिहास जो भी पढ़ा गया या जिसको भी थोड़ा समझ है वो ये है कि जिस भी राजा ने दूसरे को जीत लिया है अपने राज्य में उसे मिला लिया। लेकिन श्री राम कहते हैं कि जीता और उसी में से राजा बनाया, फिर ये कहानी का हिस्सा पूरा होता है। भगवान श्री राम अच्छे से विश्वामित्र जी का यज्ञ करवा वापस लौटने की तैयारी करते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं देखो ईश्वर की इस एक इच्छा और भी है आगे। एक तो हो गई, वन में यज्ञ संपन्न हो गया, वन के जो मालिक हैं उनको उनका राज्य मिल गया, अभी दूसरी इच्छा बाकी है। श्री राम वो क्या? गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं तुम्हारा विवाह वो भी ईश्वर की इच्छा से ही निश्चित है। श्री राम आपने कहाँ देखा है मेरे विवाह के लिए? विश्वामित्र मैंने देखा है और तय भी कर लिया है, विवाह तुम्हारा वहीं होना है। फिर राजा जनक की कहानी वे श्री राम को सुनाते हैं कि एक राजा जनक हैं, उनकी एक पुत्री है जिसको उन्होंने उत्पन्न तो नहीं किया लेकिन उसको पुत्री की तरह पाला है। श्री राम उन्होंने उत्पन्न नहीं किया माने उनकी कुल की नहीं, तो कहाँ से मिली? विश्वामित्र खेत में मिली, तो उसके कुल का पता नहीं और तुम्हारा विवाह वहीं होना है। श्री राम अपने पिताजी से पूछा, श्री राम अपने पिताजी से पूछा है। श्री राम कहते हैं कि आपने पिताजी से पूछा है? विश्वामित्र पूछें या ना पूछें ये तो हरि की इच्छा है, होना तो वही है। श्री राम क्या ईश्वर मुझसे दूसरा ऐसा भी कार्य कराना चाहता है? विश्वामित्र जिस कन्या के परिवार का कुछ पता नहीं, कुल का कुछ पता नहीं, जब तुम उससे विवाह करोगे और जब उसको जो प्रतिष्ठा मिलेगी तो एक दूसरी मर्यादा बनेगी। श्री राम तो ठीक है, आपको ऐसा ही लगता है कि इसमें कोई मर्यादा बन रही है, मैं तैयार हूँ। लक्ष्मण सोच लो भैया, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। विश्वामित्र क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारे पिताजी ने तो 3 शादियाँ की हैं, तुम चाहो तो दूसरी कर लेना। श्री राम हाँ लेकिन पिताजी से वो गलती हुई है। विश्वामित्र तुम मानते हो कि वो गलती हुई है? तो कौशल्या ही तुम्हारी माँ नहीं है, कैकेयी भी, सुमित्रा भी, और तुम ये भी मानते हो कि तुम्हारे पिता ने 3 शादियाँ करके गलती की है, तो फिर ये कैसे है? श्री राम पिताजी ने शादियाँ कर ली हैं तो मैंने उनको माँ मान लिया, लेकिन मेरा मन कहता है कि पिताजी ने ये गलती की है। विश्वामित्र तुम्हारे पिता ने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे जो दादा परदादा थे उन्होंने भी यही किया है, और राम का जो वंश है जिसको रघुवंश कहते हैं, रघु के सभी राजाओं ने 1 से ज़्यादा शादियाँ की हैं। श्री राम गुरुदेव मैं आपके सामने संकल्प करता हूँ कि मैं दूसरी मर्यादा एक पतिव्रत की सिद्ध करके रहूँगा। विश्वामित्र कैसे? श्री राम मैंने अपने महल में देखा है कौशल्या दशरथ की पहली पत्नी है, जैसे ही दूसरी आई तो दशरथ के अंदर कौशल्या की प्रति उपेक्षा भाव आया, तीसरी आई तो कौशल्या व सुमित्रा के प्रति उपेक्षा भाव आया और कैकेयी के प्रति समर्पण भाव आया, और उसी समर्पण भाव का परिणाम है कि हमारे महल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो होने लायक नहीं। विश्वामित्र राम तुम समय से पहले परिपक्व हो चुके हो। श्री राम मैं परिपक्व हुआ हूँ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ईश्वर मुझसे बहुत कुछ कहलवाता है, मुझे कई बार मालूम नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। लक्ष्मण यदि श्री राम एक पतिव्रत का संकल्प लेते हैं तो मैं आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा, और मैं ये कहूंगा जोर जोर करके मेरे भाई के चरण मेरे पिता के चरण से ज़्यादा पवित्र हैं। श्री राम देख दशरथ पिता हैं डांटते हुए। लक्ष्मण भले ही वो मेरे पिता हैं लेकिन चरित्र में उतने ऊंचे नहीं जितने आप हैं। कोई कितना भी महान राजा हो, कितना भी महान सेनापति हो, कोई कितना भी महान करोड़पति हो, कोई कितना भी महान विद्वान हो, यदि उसका चरित्र नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। भारत की भारतीयता तो चरित्र पर जाती है, बाकी सब चीज़ें वो हो जाती हैं। यदि आप एक पतिव्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आप चरित्र की किसी ऊंचाई की स्थापना करने जा रहे हैं, इसलिए आज से मैं आपके चरणों की वंदना करने का संकल्प लेता हूँ। श्री राम विश्वामित्र गुरुदेव आप पिताजी को संदेश भेज दीजिए, आप जहाँ रहें मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ।
आप जहाँ कहें मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विश्वामित्र, एक बार देख तो लो सीता को श्री राम। देखना क्या है, तय हो गया कि वो बिना किसी कुल की है, उसका कोई खानदान नहीं, उसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, जनक ने उसको पाला है लेकिन उसके असली माता पिता पता नहीं, मेरी भार्या बनेगी तो उससे सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं मानता हूं कि समाज के लिए कोई आदर्श ही बनेगा। विश्वामित्र, यदि तुम्हारे पिता को यह सूचना मिलेगी तो विवाह नहीं होने देंगे, क्योंकि जनक से उनकी पुरानी दुश्मनी है कई पीढ़ियों से। श्री राम, तब तो और भी अच्छा है, ये दुश्मनी का अध्याय ही खत्म हो जाएगा, दोस्ती शुरू हो जाएगी। विश्वामित्र, तुम्हें क्या लगता है कि दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए? श्री राम, क्योंकि रावण का संहार करना है तो राजा जनक भी चाहिए, दशरथ भी चाहिए, बाकी सब चाहिए, और रावण का अकेला का संहार नहीं करना है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था का संहार करना है, क्योंकि वो स्वार्थ आधारित है, हमें परमार्थ आधारित राजनीति स्थापित करनी है। विश्वामित्र, चलो भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे पिता को बिना बताए चलते हैं और पहुंच जाते हैं राजा जनक के दरबार में। राजा जनक, मेरी पुत्री का विवाह मैं तय नहीं करूंगा, मेरी पुत्री तय करेगी, क्योंकि वो स्वयंवरा है, अपने वर को स्वयं चुनेगी, उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं और उन्हीं सद्गुणों के आधार पर मैं कहता हूं वो स्वयंवरा है। विश्वामित्र, ठीक है, आप तय कर लो, अपनी पुत्री से पूछ लो। तो जो धनुष की कहानी है वो कंब रामायण में सीता जी की कहानी है। सीता जी ने कहा ठीक है, ये जो बड़ा धनुष रखा है जो तोड़ दे मैं तैयार कर लूंगी। तो बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई तोड़ नहीं पाया, और राम जी ने आकर उसको तोड़ दिया। तो सीता जी ने उनको अपना पति मान लिया है, तो अब वो सीता जी को लेकर घर वापस आते हैं। तो दशरथ बहुत परेशान हो जाते हैं कि बिना बताए इस तरह से विवाह हुआ। तो राम कहते हैं कि जो भी हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ, इसमें ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। फिर कुछ दिन पश्चात वो घटना घटित होती है कि कैकेयी दशरथ से कहती है कि अब मुझे वर मांगने दो, अब समय आ गया है, मेरे पुत्र गद्दी का अधिकारी बने, ये मेरी अभीष्ट इच्छा है, अब आप राम को वन भेजो और मेरे भरत की गद्दी दिलाओ। दशरथ परेशान हो जाते हैं, लेकिन राम को जब पता चलता है वो सहज स्वीकार करते हैं और फिर दशरथ को कहते हैं कि इसमें ईश्वर की ही कोई इच्छा है। माने हर बार राम जी ईश्वर के प्रति भक्ति ऐसी दिखाते हैं। आस्थावान व्यक्ति कैसे होता है? जो हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा देखता है। लक्ष्मण को बहुत गलत लगता है, लक्ष्मण विद्रोह करने के लिए तैयार है। लक्ष्मण, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपका अधिकार है, आप बड़े हैं, गद्दी पर आपको ही बैठना है, राज्य आपको ही चलाना है, नीतियां आपको आती हैं, न्याय आप जानते हैं। भरत को तो कोई समझ नहीं, वो जिंदगी भर ननिहाल में रहा, सुखों ही सुखों में रहा, उसने दुख कभी नहीं देखा। आपको तो दुख का अनुभव किया है, इसलिए राजा बनने के अधिकारी तो आप ही हैं। श्री राम, नहीं, यदि राजा बनकर मैं यहाँ बैठ गया तो इससे भी बड़ा कार्य होने वाला है, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए वनगमन तो जाना है। फिर वनगमन जाना तय होता है, उसके साथ उसकी भार्या सीता और लक्ष्मण भी जाते हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि तुम वन जा रहे हो तो दास दासी को साथ लेकर जाओ, हाथी घोड़ा लेकर जाओ, धन संपत्ति लेकर जाओ, अस्त्र शस्त्र लेकर जाओ। तब श्री राम कहते हैं नहीं, मैं जहाँ जाऊँगा वहीं सेना बनाऊँगा, वहीं के संसाधनों से रहूँगा, मुझे एक साधारण व्यक्ति का जीवन बिताना है, और मैं जब साधारण व्यक्तियों के बीच साधारण रहूँगा तो उनमें ज़्यादा प्रेरणा पैदा होगी और शायद वो अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। एक राजा की हैसियत से जाऊंगा तो मेरे और उनके बीच में दूरी रहेगी, ये दूरी पट नहीं पाई तो जो हासिल करना है वो मिलेगा नहीं। और 14 वर्ष का जो उनका वनवास है, जगह जगह जाना, कंदमूल खाना, वहीं कुटिया बनाकर रहना, वहीं के संसाधनों से जीवन चलाना, सुख में रहना, दुख में रहना, अलग अलग तरीके से जीवन बिताते हुए, राक्षसों का संहार करते हुए और जनजातियों का राज्य स्थापित कराते हुए अंत में पहुँचते हैं जब उनकी पत्नी का अपहरण होता है, राजा रावण उठाकर ले जाता है, फिर युद्ध का नाद होता है और युद्ध होता है। युद्ध में राम विजयी होते हैं, रावण हारता है, विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। विभीषण खुद हैरान है कि ये मुझे राजा बना रहे हैं। अब तक सोच कर बैठा था कि राम राजा बनेंगे, तो राम कह रहे हैं कि मेरी आज तक की परंपरा नहीं है, जिस राज्य को जीता मैं राजा बना, ऐसा हुआ नहीं, मैंने उसी राज्य के नागरिकों को राजा बनाया। तब विभीषण पूछ लेते हैं कि मुझे एक जिज्ञासा है कि आपने बाली का संहार किया था और सुग्रीव को राजा बनाया था, आपके यहाँ अन्याय तो नहीं है, अधर्म भी नहीं है, क्या बाली का वध न्याय था? तो राम पूछ रहे हैं इतने बाद क्यों पूछ रहे हो तुम, अभी तो सब कहानी खत्म हो गई। तो वह कह रहा है कि अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की। तो वो कह रहे हैं सुग्रीव उनका सहयोगी है और उसके सामने मैं यह पूछूं तो मुश्किल हो जाएगी, क्या पता आपके और सुग्रीव के बीच में मनभेद हो जाए। हमारा लक्ष्य रावण को खत्म करना है, वह आपको पहले पूरा करना चाहिए, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो राम कहते हैं देखो, बाली अधर्मी ही था,